ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को अपरा एकादशी यानी अचला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो पढ़ता है एवं दूसरों को सुनाता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अपरा एकादशी 24 एकादशियों में से एक एकादशी है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, जो कि कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह 2 जून को यानी रविवार के दिन मनाई जाएगी। भगवान विष्णु की पूजा इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कृष्ण भगवान की पूजा, राम जी की पूजा मानी गई है, क्योंकि विष्णु जी के ही रूप हैं ये लोग, इन्हीं की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने और यह व्रत करने की सलाह दी थी। इस व्रत को करने से इंसान के घर में सुख समृद्धि आती है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले दशमी तिथि रात्रि से शुरू हो जाती है। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन में चावल नहीं खाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ करके गंगा जल में डाल के स्नान करना चाहिए। यदि आपके पास में गंगा नदी है, यमुना नदी है, कावेरी है, कोई भी नदी हो तो आप जाके स्नान कर सकते हैं। विष्णु भगवान का ध्यान कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर घर में पटरा बिछाए, पाटा, फिर उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाए, विष्णु भगवान की फोटो या चाहे आपके पास प्रतिमा है, जो भी आप स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद पे कलश स्थापित करें। तांबे का एक कलश ले लें, जल भर के और नारियल ऊपर रख के, फिर उसके बाद में सात्विक चिन्ह बनाएं और गले में मौली लपेट दें। इस तरीके से व्रत करते हैं तो शुभ फल माना जाता है। भगवान विष्णु को फूल, फल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग अर्पित करें, जो भी यथाशक्ति आपके पास हो। खुद पीले आसन पे भी बैठे, अपने दाएं हाथ में जल लेकर के मनोकामना का मन में ध्यान करके विष्णु भगवान के सामने संकल्प करें कि पूरा दिन निराहार रह करके शाम के समय अपरा एकादशी व्रत का कथा सुने और पालन करें। ऐसा नियम करके जल लेके इस समय भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। माना गया है कि इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जो दीपक प्रज्वलित करता है, जीवन में से अंधकार चला जाता है, इसलिए विष्णु भगवान को दीपक जरूर जलाएं। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए, तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन के पीले रंग का फूल यदि मिल जाए तो अति उत्तम है। भगवान श्री हरि के प्रतिमा, चाहे जो भी मूर्ति है, चाहे लड्डू गोपाल है, उनको पंचामृत से और गंगा जल से नहलाएं। फल, फूल, केसर, चंदन और पीले रंग के फूल से उनको सुसज्जित करें, उनको सजाएं। ओम नमो भागवते वासुदेव का जाप करें और अपनी मनोकामना बोल करके पूजा शुरू करना चाहिए। क्योंकि हम किसी के प्रति द्वेष रखें और किसी की चुगली करके यदि व्रत रखते हैं तो उस व्रत का फल नहीं मिलता है। बिना द्वेष के हम किसी के व्रत रखते हैं तो भगवान बिना कहे ही सुन लेते हैं। मन में ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का नाम उस दिन लें। उस दिन तो आपको निराहार व्रत रहना है, सिर्फ फल पे ही रहना है। फल में भी केला न खाएं तो अति उत्तम है। और तरह तरह की सब्जियां होती हैं, जो लोग न खा सकते हैं वो लोग शाम के टाइम एकदम असमर्थ है तो शाम के टाइम सेंधा नमक का भोजन कर सकते हैं, नहीं तो ये फल पे ही व्रत रखा जाता है। इस दिन नाखून बाल न काटे, सुबह जल्दी सो के उठ जाना चाहिए। आइए फिर हम लोग कथा की ओर चलते हैं। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और
हमारी वीडियो आगे दूसरे को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी कथा का लाभ मिल सके, और जितना लोग कथा सुनेंगे उतना ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो आइए कथा क्या है जानते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, कृपा करके आप सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम एक अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देने, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठे ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से तथा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है और विष्णु लोक को चला जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पे रहने लगा, एक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेतों को देखा, तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परमलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे उगति से छुड़ाने के लिए उसका पूर्ण प्रेत को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। वह मुनि ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्कर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है।
तो आप भी यह अपरा एकादशी व्रत कीजिए और दूसरों को कराइए, आपको भी सुख शांति मिलेगी। ओ हर हर महादेव।